चलो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस। क्या पढ़ने वाला बाबू? साइंस में आपको ऑब्जेक्टिव का पूरे बुक से ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक है। साइंस का पूरे बुक से ऑब्जेक्टिव देखेंगे, ठीक। उसमें VBI कुछ पॉइंट है, ऑब्जेक्टिव है उसको, ठीक है। नमसन कितना ऑब्जेक्टिव रहेगा बाबू? 80 ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। 100% यही आएंगे, मतलब आपका सेटअप परीक्षा में इसमें से कुछ न कुछ क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए, तो इसमें पहला क्वेश्चन देखा जाए क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन है तो छोटा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है? चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस डाली जाती है? तो आप बता सकते हैं बाबू। तो चिप्स जो होता है, चिप्स के पैकेट देखे हो, कुरकुरे वगैरह देखे हो, उसका पैकेट देखना कितना फुला हुआ रहता है, ठीक है। और उसको जब फाड़ेंगे तो निकलेगा थोड़ा सा। तो ऐसा क्यों है कि वो पैकेट फुला होता है? तो उसमें गैस भरी होती है। कंडेंसर में 80% है, उसमें गैस भरी रहती है, ठीक है। 80% क्या होता है बाबू? गैस जो भरी होती है, वो गैस का नाम क्या है? तो उस गैस का नाम है नाइट्रोजन। क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन गैस। अच्छा बताओ कि पृथ्वी पे, किस पे? पृथ्वी पे नाइट्रोजन कितनी है? मतलब पृथ्वी पे नाइट्रोजन जो गैस है बाबू, वो कितना परसेंट है? तो परसेंटेज की बात आएगा तो कितना परसेंट है? 78% है। यदि आपसे कोई पूछता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्या पूछता है? कार्बन डाइऑक्साइड। यदि आपसे पूछता है कि पृथ्वी पे वायुमंडल में मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है, तो कितना बताइएगा? 0.03%। यदि पूछे आपसे भूपट्टी के पूछेगा, मैंने पृथ्वी के अंदर की बात पूछेगा, तो क्या हो जाएगा बाबू? 0.02% हो जाएगा, ठीक है। यदि यहाँ पर आपसे पूछता है कि ऑक्सीजन, क्या पूछता है? ऑक्सीजन पृथ्वी मतलब वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना परसेंट है, तो क्या बताइएगा? तो लगभग होता है 21%। कितना होता है? 21%, ठीक है। ऐसे एक्चुअली है जो 20.67% है, ठीक है। मतलब इतना है, ठीक है, इतना है, 20.67 है, इसीलिए 21% में लगभग होता है, मतलब कि 21% जो लगभग में है। यहाँ तक बोलो, कोई दिक्कत है? बोलो, आगे बढ़े। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, बोल रहा है लेंस में फोकस की संख्या कितनी होती है? अब देखो लेंस जो होता है बाबू, मान लो कि क्या है आपका? लेंस है। क्या है? लेंस है। और इस लेंस में एक फोकस यहाँ होती है, एक फोकस यहाँ होती है, तो इसलिए फोकस कितना हो जाएगा? 2 होती है, ठीक है। तो एगो F1 होता है और एगो F2 होता है, ठीक है। तो फोकस कितना हो जाएगा? 2 होता है, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ए होगा, ठीक है। आगे देखिएगा, देखिए आप लोग कितना एडजेक्टिव मारते हैं, ठीक है ना। तो अपने आप से आंसर लिखिए कोई पे, और लास्ट में बताइएगा कि हम इतना आंसर मारे हैं, ठीक है। इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? अंगक है। बोला बाबू, इनमें से कौन जो है प्रकाश संश्लेषी अंगक है? हरित लवक, पत्ती, स्टोमाटा या जड़? बता सकते हैं कोई? इनमें से कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है? बताओ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? हरित लवक। और हरित लवक में क्या पाया जाता है? तो फिर उसी को दूसरा नाम होता है, ठीक है। तत्व जो होते हैं, तत्व की बात किया जाए, हरित लवक में तत्व कौन पाया जाता है? तत्व क्या पाया जाता है? मानी हरित लवक में क्लोरोफिल होता है, उसमें कौन सा तत्व पाए जाते हैं? हाँ, तत्व पाए जाते हैं। तो तत्व की बात करेगा तो क्या? मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कट गया है, थोड़ा सा कट गया है। यदि आपतन कोण मत है, क्वेश्चन तो कट गया है, लिखा होना चाहिए आपतन कोण आई। देखो ऐसा नहीं है, आपतन कोण आई
और परिवर्तन कोण r होना चाहिए। r हो तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन इस तरह से है, आपतन कोण I और परिवर्तन कोण r, तो निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो बताओ आपतन कोण बराबर क्या होता है, परिवर्तन कोण। तो I बराबर r, इसमें सही कौन है, ये भी देखो ऐसे एक्चुअली ये भी सही है, पर यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, तो बी मारेंगे। क्या मारेंगे, I बराबर r। ठीक है, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को, है। अगला बात किया जाए, रक्त किसके कारण लाल दिखाई देती है। तो लाल मतलब जो हमारे रक्त जो होते हैं बाबू, वो किसके कारण लाल दिखाई पड़ते हैं, तो हीमोग्लोबिन के कारण। किसके कारण, हीमोग्लोबिन। अच्छा, हीमोग्लोबिन में कौन से तत्व पाए जाते हैं। तब मान लीजिए कि आपको ब्लड में कौन से तत्व पाए जाते हैं, आयरन। क्या पाए जाते हैं, आयरन। आयरन को हम बोल सकते हैं लोहा, बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं, बोलो। लोहा होता है, आयरन को लोहे ना होता है। अच्छा, लोहा होता है। अच्छा, यदि आपसे पूछता है कि आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो एनीमिया बीमारी होती है। यदि आपसे पूछता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। यदि आपसे पूछता है कि रक्त कैसी है, क्षारीय है या अम्लीय है, तो क्या होता है, जब हम 0 से 7 होता है वो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। और 7 से 14 तक जो होते हैं वो क्या होता है, क्षारीय होता है। तो आप बताओ 7.4 है, 7.4 है, तो अम्लीय की क्षारीय, क्षारीय। तो इसका आंसर क्या मतलब, सॉरी क्या हो जाएगा, रक्त कैसा होगा, क्षारीय होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है। एक क्वेश्चन पूछे कि एडजेक्टिव बना, पहला तो पूछा रक्त किसके कारण मतलब लाल दिखाई देती है, तो हीमोग्लोबिन एडजेक्टिव हो गया। दूसरा एडजेक्टिव क्या पूछ दिया कि रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि रक्त में कौन सा तत्व पाए जाते हैं, तो क्या हो गया, आयरन। यदि आपसे पूछता है कि रक्त में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो एनीमिया बीमारी होती है। यदि आपसे पूछता है कि रक्त कौन सा अम्लीय है या क्षारीय है, तो क्या बोलिएगा, क्षारीय। तो कितना एडजेक्टिव बन रहा है, तो यही सब ध्यान देना होता है। ठीक है, आगे बढ़े। मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है। कहने के मतलब है कि हम लोग को जो जीव जंतु जो होते हैं उन लोगों को आंखों में कौन सी लेंस होती है, तो बता सकते हैं, बोलो। ये उत्तर होगा। ठीक है, उत्तर लेंस है, थोड़ा सा हुआ मिस्टेक। आप बताओ कि मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है, तो बता सकते हैं, तो कौन सा होता है, उत्तर लेंस होता है। ठीक है, आप जितने भी जीव जंतु जो होता है बाबू, वो जितने भी जीव जंतु होते हैं सभी के आंखों में जो होते हैं वो कौन सा लेंस होते हैं, तो उत्तर लेंस होते हैं। ठीक है, या मनुष्य हो या तो जीव जंतु हो, उसमें भी उस सब के आंखों में क्या होती है, उत्तर लेंस होते हैं। यदि आपसे कोई पूछता है कि कैमरा में जो लेंस लगा होता है वो कौन सा लेंस होता है, हाँ कैमरा देखो ना, कैमरा जो शादी ब्याह में बड़का बड़का कैमरा रिकॉर्डिंग होता है इस मोबाइल में ही, तो उसमें कौन सा लेंस लगा रहता है, तो उत्तर लेंस ही होता है। क्या होता है, उत्तर लेंस ही होता है। ठीक है, आगे बढ़ें। अगला आपका क्वेश्चन है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। जब प्रकाश के परिवर्तन चैप्टर पढ़ा रहे होंगे तो उसमें बताए थे कि हीरा का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, पानी का अपवर्तनांक, बहुत सारा अपवर्तनांक लिखाए थे। पर यहाँ पूछा किसका अपवर्तनांक, हीरा का। तो इसमें ऑब्जेक्टिव पूछता है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 2.42 होता है, 2.42 होता है। ठीक है, यदि आपसे कोई पूछता है कि सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है, बता सकते हैं, तो सबसे कम अपवर्तनांक होता है वायु का। किसका होता है, वायु का होता है। अब वायु का सबसे कम होता है, पर होता है कितना, बता सकते हैं, तो होता है 1.003। कितना होता है, 1.003 होता है। ठीक है, दो एडजेक्टिव बना कि नहीं बना, पहले पूछा कि हीरा का अपवर्तनांक कितना है, तो कितना है 2.42। यदि आपसे पूछता है सबसे कम किसका अपवर्तनांक होता है, तो किसका होता है, वायु का होता है। फिर पूछेगा वायु का अपवर्तनांक कितना होता है,
तो 1.0033 होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोलो, आगे देखते हैं। कह रहा है काला हीरा किसे कहा जाता है? काला हीरा किसे कहा जाता है? बोलो। कोयला को। किसको कहते हैं बाबू? कोयला को। यदि आपसे पूछता है कि कोयला में सबसे अच्छा कोयला कौन होता है? इथरासाइट। ठीक है, और सबसे खराब कोयला कौन होता है? तो पीट कोयला होता है। ठीक है, पीट कोयला जो होता है वो खराब होता है। चलो आगे बढ़े। 9वां नंबर प्रश्न आपका है, पौधे के मादा भाग को क्या कहते हैं? बोल रहा बाबू, पौधा के कुछ मादा भाग को क्या कहते हैं? बता सकते हैं? क्या बोलते हैं? जयांग बोलते हैं, या दल बोलते हैं, या पुकेसर बोलते हैं? क्या समझो पहले। पौधा क्या पूछ रहा है? मादा पूछ रहा, नर नहीं पूछ रहा है, मादा पूछ रहा है। तो मादा पूछेगा तो क्या हो जाएगा? जयांग हो जाएगा। ठीक है, यदि यहाँ पे नर पूछेगा, यदि क्या पूछता? नर पूछता तो क्या होता? पुकेसर होता। क्या होता? पुकेसर। ठीक है, तो ये मादा पूछा तो किसके लिए? तो कौन सा हो जाएगा? जयांग हो जाएगा। और नर पूछेगा तो किसके लिए? पुकेसर के लिए। बोलो, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? दिक्कत है? नहीं। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखा जाए। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं बाबू? तो दांत पाए जाते हैं, 4 प्रकार पाए जाते हैं। आदि आपसे पूछता है कि व्यस्त मनुष्य को कितने दांत होते हैं? व्यस्त माने कि मतलब पूरी तरह से जवान व्यक्ति को कितने दांत होते हैं? तो कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। यदि आपसे पूछता है दूधिया दांत, क्या बाबू? दूधिया जो दांत होता है वो कितने होते हैं? दूधिया दांत कितने होते हैं? तो क्या होते हैं? 20 होते हैं। यदि आपसे पूछता है दूधिया दांत टूटने के बाद क्या होता है? क्या मतलब आप मनुष्य का एक दांत, वैसे नहीं, मनुष्य का दांत कितने बार मतलब हो सकता है? तो 2 बार। कितने बार? 2 बार। पहला बार क्या होता है? दांत आती है तो वो कुछ दूधिया दांत होती है, तब टूट जाता है, फिर पुनः आता है तो फिर आता है। ये ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? हंस हंस। आगे देखो, देखो पूछ दिया है, पूछा है दूध के दांत कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? 20 होते हैं। आगे बढ़े। अगला पूछ रहा है वायुमंडल में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन गैस पाए जाते हैं? अभी तो बताएं, तो कितना % होता है? तो 78% होते हैं। ठीक है, बोल रहा बाबू खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने का सोडा, देखो इसमें ट्रिक बताओ तुम लोग को। जब खाने का सोडा पूछ रहा है तो किसी के खाना खाने जाते हैं तो खाना खाने के बाद कुछ कहते हैं बाय, क्या बोलते हैं? तो बाय आ गया तो समझ लो बाय आ गया तो क्या हो गया? सोडियम बाई कार्बोनेट। ये क्या हो गया बाबू? खाने वाला सोडा हो गया। ठीक है, और देखो कपड़ा धोने वाला सोडा कुछ होता है, उसको बता सकते हो? तो सोडियम कार्बोनेट होता है। ये कुछ हो गया धोबन सोडा हो गया, ये कुछ हो गया खाने वाला सोडा हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? बोलो, दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। मृत शरीर का पाचन करने वाले जीव को क्या कहते हैं? बोल रहा है क्या यहाँ पे? मृत शरीर का पाचन करने वाले जीव को क्या कहते हैं? तो बोलो, क्या कहते हैं? उत्पादक, या अपघटक, या स्वपोषी, या सर्वहार? तो क्या सर्वहारा? इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? अपघटक। क्या होना चाहिए इसका आंसर? क्या होगा? अपघटक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, तो को मारेंगे बी है। आगे देखते हैं। पूछ रहा है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? उदासीन विलयन का, अब देखो जब पीएच स्केल पढ़ा रहे होंगे बाबू तो 0 से 7 और 7 से 14 ही ना होता है। 0 से 7 ये क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। और ये क्या होते हैं? यहाँ से यहाँ क्षारीय होते हैं। और ये जो होते हैं बाबू 7 जो होता है वो क्या होता है? उदासीन होता है। ठीक है, उदासीन होता है। यहाँ पे क्या पूछा है? पूछा है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो कितना होता है? 7 होता है। यदि आपसे पूछता है कि शुद्ध जल का, किसका?
शुद्ध जल का पीएच मान पूछेगा, पीएच मान कितना होता है बताइए। शुद्ध जल का भी पीएच मान कितना होता है बाबू? तो 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? आगे बढ़े, बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। आई क्वेश्चन ठीक लिखा है? हाँ ठीक लिखा है। विशालक कुछ लिखा है शीशा, कुछ लिखा है मैग्नीफाइंग ग्लास निम्न में से कौन सी है, कौन है? तो आपतन लेंस में होता है या उत्तल लेंस में, आपतन दर्पण में, उत्तल दर्पण में? तो इसका आंसर, इसका विशालक शीशा मतलब इसमें कौन सा लेंस होता है? शीशा मैग्नीफाइड ग्लास में, मैग्नीफाइड ग्लास बोल रहा है। इसका आंसर बी होना चाहिए, उत्तल लेंस होगा। ठीक है, उत्तल लेंस। थोड़ा सा इसमें समझ में हमको थोड़ा सा नहीं आ रहा है, किसके बारे में बोल रहा है। इसका आंसर बी होगा। ठीक है, उत्तल लेंस में से होता है इसका। आगे देखते हैं 17 नंबर। बोल रहा बाबू श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है? अब देखो श्वसन के दौरान हाथे फते मारो तो गलती हो जाएगी, ये पहले समझो। पहले श्वसन, जब हम लोग श्वसन लेते हैं तो दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो श्वसन के दौरान हम लोग गैस कौन सी निकलती है? CO2 की CO। क्या आंसर हो जाएगा? 17 का आंसर क्या होना चाहिए, बोलो। तो देखो जब हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो हम लोग एक क्या छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसका। मछली का श्वसन होता है, बोलो, जल में घुले ऑक्सीजन से, जल में घुले नाइट्रोजन से, या जल से बाहर आकर, या इनमें से कोई नहीं। इसका कहने का मतलब ये है बाबू कि अब देखो कोई मछली है, क्या है, मान लो कि ये क्या है आपका, ऐसे नहीं रहता मछली, ऐसे नहीं रहता है। मान लो मछली नहीं पा रहे हैं, मान लो कि मछली है, और मछली देखते हो क्या अपना श्वसन करने के लिए नकिया बाहर निकाल रहता है अपना, नहीं। तो मछली आपको 6 से 7 घंटा या 8 घंटा भी वो अपना जल में रहेगा, तो जल में रहेगा तो श्वसन कैसे करेगा? तो श्वसन वो अपना श्वसन कहाँ से करती है? गिल से करती है। तो गिल से जो करती है ना, तो हमारे जो जल बनता है H2O, ये क्या हो गया? जल है ना, जल H2O। अब देखो तो जल बन रहा है किससे किससे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से जल बनता है तो हमारे जल जो होते हैं ना बाबू, उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन घुले होते हैं। क्या होते हैं? घुले होते हैं। वो अपना घुले हुए से अपना क्या करता है? श्वसन अंग से श्वास लेते हैं। इसलिए क्या होगा? जल में घुले क्या होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आगे देखते हैं। उदासीनीकरण क्रिया में क्या बनता है? उदासीनीकरण रहेगा तो इस क्रिया में क्या बनेगा बताओ? क्या लवण बनेगा, नमक बनेगा, या भस्म बनेगा? लवण एवं जल बनेगा। तो उदासीनीकरण में जब बनता है बाबू तो क्या बनता है? लवण एवं जल बनते थे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखिए इसमें, अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुलकर देती है। क्या देती है? देखो अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुलकर देती है। तो क्या देती है? तो H प्लस आयन, हाइड्रोजन प्लस आयन देती है। ठीक है, कहाँ H प्लस क्या देता है? आयन देता है। कोची अम्ल किस में घुलता है? पदार्थ में। तो जल में घुलकर क्या देती है? तो H प्लस आयन। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है? देखो तुम लोग बोलोगे तो याद होगा। ठीक है, तुम लोग बोलते ही नहीं हो। कार की बैटरी में कौन सा सब लाइन से किया हुआ था। यही वो समस्या यहाँ पर है। लाइटें के कारण तो पढ़ाते नहीं। देखो
यहाँ तक हो गया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू? H प्लस आयन, H प्लस आयन हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, कार की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? कार का बैटरी देखे हो, कार के बैटरी, इससे कार वगैरह गाड़ी, गाड़ी का जो बैटरी, गाड़ी का बैटरी देखे हो, उसमें कौन सा मतलब क्या बोल रहा है, कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, मैंने कौन सा अम्ल प्रयोग होता है बताओ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल या अल्कोहल या आसुत जल? तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? नहीं भैया, हाँ सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा इसका। अच्छा, आपसे कोई पूछता है सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो क्या बताइएगा? सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र पूछेगा तो क्या होता है, बता सकते हैं कोई? नहीं, H2SO4। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है क्या होता है? H2SO4। तुम लोग को याद नहीं रहता है। कार की बैटरी में कौन सी अम्ल प्रयोग होता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, और सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र को पूछ दिया तो क्या हो गया? H2SO4। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है, आगे देखते हैं। दिक्कत है, देखो ये समझने वाला क्वेश्चन है। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन की कितनी परमाणु होती है? अब पहले सवाल उठता है कि ग्लूकोज के सूत्र जिसको याद रहेगा ये इसका आंसर देगा। जब ग्लूकोज का सूत्र याद रहेगा तो इसका आंसर बता सकता है, और नहीं याद रहेगा तो नहीं बता सकता है। तो बताओ किसको किसको ग्लूकोज का सूत्र याद है? हमको। तो इसका सूत्र होता है C6H12O6। अब यहाँ पर गौर करो कि यहाँ पर पूछा है क्या, तो ऑक्सीजन में कितने परमाणु होते हैं। तब देखो कि ऑक्सीजन कहाँ है, तो लास्ट में है। कितने परमाणु लगा इसमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यदि यहाँ पे पूछता कि ग्लूकोज के एक अणु में हाइड्रोजन की कितनी परमाणु है, तो आंसर क्या मारते हैं? इसमें 12 देता है, 12 मार देते। अब यदि आपसे पूछता ग्लूकोज में कितने, ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन में कितने मतलब के कितने परमाणु होते हैं, तो 6, तो 6। समझ आया? आगे बढ़ते हैं। बोलता है बाबू यहाँ पे, पीतरस कहाँ बनता है? तब पीतरस कहाँ बनता है? यकृत में। कहाँ बनता है? यकृत में। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब यदि आपसे पूछता है कोई, हाँ देखो एक चीज करते तो एक चीज उड़ा जाता है। चलो, पीतरस कहाँ बनता है, तो कहाँ बनता है? यकृत में। यदि आपसे पूछता है कि शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि आपका कौन सा है, तो यकृत ही होता है। क्या होता है? यकृत होता है, जिसका वजन कितना होता है? 1.5 kg। मैंने कितना हो गया? अच्छा, हाँ ठीक है। कितना ग्राम होता है? तो 150, मतलब 1.5 kg का होती है। ठीक है, आपसे पूछ भी सकता है कि यकृत मतलब जो पीतरस कहाँ से बनता है, तो यकृत से। यदि आपसे पूछ देगा यकृत का वजन कितना होता है, तो कितना होता है? 1.5 kg। ठीक है, ग्राम, देखो ग्राम कहने का मतलब होता है कि 1500 ग्राम हो गया। ठीक है, और केजी में क्या हो गया? 1.5 kg हो गया। ठीक है, समझाया? जैसे हम लोग आलू लाने जाते हैं तो कितना देता है, बोले बाबू, बोलेगा दुकानदार वाला के कि 1 kg आलू दे दे। हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि 1000 ग्राम दे दे, बोल सकते हैं ना? तो 1000 ग्राम हो कितना? 1 kg। तो यहाँ पर क्या बोल दिए हम? 1500 बोल दिए, 1500 ग्राम बोलते हैं। कहाँ हम गलती बोल रहे हैं? 1.5 kg के ना 1500 ग्राम बोल रहे हैं। आगे बढ़, अरे पागल, यहाँ पर 1.5 लिख रहे हैं रे, 1.5 लिख रहे, इससे हमारा कोचिंग हो रहा है। छोड़ो, आगे देखते हैं। मनुष्य का प्रमुख उत्सर्जित अंग कौन सा है, बताओ? मनुष्य का
प्रमुख उत्सर्जित अंग कौन सा है? रक्त, सफेद ग्रंथि या वृक्क या अग्नाशय? तो उत्सर्जित अंग पूछा है तो कौन सी होगा? इसका आंसर क्या होगा? वृक्क। क्या होता है? वृक्क। आपसे पूछेगा कि आपके शरीर में वृक्क की कितनी जोड़ी होती है? 2 जोड़ी होता है। आप अच्छा आप यदि आपसे पूछता है कि आप चप्पल पहनते तो कितने जोड़ी चप्पल पहनते हैं? तो क्या बोलिएगा? 2 जोड़ी। तो 1 जोड़ी। यदि आपसे पूछता है कि आप अपने शरीर में, लड़की लोग से पूछता है यदि कि आप अपने कान में पहनते हैं कनवाली वगैरह तो कितने जोड़ी पहनते हैं? तो बोलेगा 2 जोड़ी। तो 2 तो 4 हो जाएगा रे। जोड़ी के मतलब होता है, अरे तो वो तो अलग बात है, हम एक कान की बात किए हैं, ठीक है। तो 1 जोड़ी कहने मतलब कि 2 पीस। कितना? 2 पीस होता है, ठीक है। आप यदि आपसे पूछता है कि आप कितने जोड़ी चप्पल पहनते हैं तो 4 चप्पल पहनते हैं। 2 जोड़ी में तो 4 पीस ना हुआ? नहीं। तो आपसे पूछा है क्या, कितने जोड़ी ब्रिक होते हैं? तो कितने होते हैं? तो 1 जोड़ी ब्रिक होते हैं। 1 जोड़ी में कितने पीस होते हैं? 2 पीस होते हैं। यदि आपसे पूछता है कि ब्रिक की आकार कैसी होती है, तो आपके पूछेगा कि ब्रिक का जो आकार होता है वो कैसा होता है? तो सिम के बीच। सिम देखा है? सिम नहीं देखा है? हाँ, देहात के तो नहीं देखेगा। हाँ, सिम जो होता है ना, सिम के जो बीज होता है ना, उस आकार के हमारे ब्रिक होते हैं। एगो राइट में, एगो लेफ्ट में। यदि एगो फेल कर जाता है तो एगो काम कर जाता है। अगर दोनों फेल कर जाता है तो क्या चीज उसका उपयोग होता है? कौन मशीन का नाम बताओ? हम पढ़ाए थे, डायलिसिस मशीन के द्वारा हम लोग काम करते हैं, ठीक है। डायलिसिस मशीन, ठीक है। आगे बढ़े अब, इससे रिवाज होता है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं आप लोग को बोलिए, पीछे पीछे बोलिए। कट गया टेंशन। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान कितना होगा? यहाँ पर समझने वाली बात यह है, कोई विलयन है जो लाल लिटमस को क्या करता है? लाल लिटमस है को क्या करता है? नीला करता है। आप समझो कि लाल लिटमस को नीला कर रहा, तो उसका पीएच मान कितना होगा? देखो, लाल जब की बात करेगा, लाल जो होता है नीला करता है, वो क्या होता है ये पहले समझो। लाल जो होता है वो नीला कर रहा है, तो उसका भाई ये देखो कि क्षारीय होगा कि अम्लीय होगा? तो क्षारीय होगा। क्या होगा? क्षारीय होगा, ठीक है। अब यदि आपसे बोलता है कि नीला लिटमस है और वो क्या कर रहा है? लाल कर रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? अम्ल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय उसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? अम्लीय। तो यहाँ पे पूछा है क्या कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका पीएच मान कितना होगा? 10 होगा। तो क्या होगा? 10 होगा। आप यहाँ पर गौर कीजिए कि अम्ल यहाँ पे नीला है जो लाल कर रहा है, तो अम्ल का पीएच मान कितना होता है? 0 से 7 होती है ना, 0 से 7 अम्लीय। अच्छा, क्षारीय जब रहेगा तो ये बोला लाल से नीला, तो क्षारीय कहाँ से होगा? 7 से लेके 14 तक। तो यहाँ बोला पीएच मान कितना होगा? देखो कि सबसे अधिक कितना है? 10 मारेंगे, है ना। चलो, समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखते हैं। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पूछ रहा है बाबू कि अंगूर होता ना, अंगूर देखे हो ना? खाए हो ना? अंगूर खाए हो ना? तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताओ। नहीं। अच्छा, यदि आपसे पूछता है कि इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो देखो, टाइट्रिक अम्ल जब इमली में पाया जाता है, इमली देखो ऐसी मुंह में क्या आता है? पानी कहता है, मुंह में पानी आता है। तो इमली और अंगूर में दोनों में क्या पाए जाते हैं? टाइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। और ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाए जाते हैं? हाँ, ऑक्जेलिक अम्ल किसमें पाए जाते हैं? टमाटर में। किसमें? टमाटर में। अच्छा, सिट्रिक अम्ल किसमें पाए जाते हैं? है पागल, नींबू में। किसमें? नींबू और संतरा में। किसमें? संतरा में। यदि आपसे पूछा जाए, ये कुछ लिखा है फॉर्मिक अम्ल, नहीं फॉर्मिक होता है, फॉर्मिक, हाँ ठीक है, तो लिखा है फॉर्मिक अम्ल किसमें पाए जाते हैं? तो चींटी के डंक में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है?
यहाँ पर क्या पूछा था, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया था, देखो इधर, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टाइट्रिक अम्ल। इसमें पूछ सकता है अंगूर और इमली में दोनों में क्या होती है, सेम होती है। आपसे पूछा ऑक्जेलिक अम्ल किसे पाया जाता है, तो टमाटर में, और सिट्रिक अम्ल किसे पाया जाते हैं, तो नींबू या संतरा में, और फेनोलिक अम्ल किसे पाया जाता है, तो चींटी में, चींटी के डंक में या चींटी में। ठीक है, आगे देखा है। पूछा है लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, अब बताओ लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, दही किस में पाया जाता है, दही में। और आदि पूछेगा कि दही नहीं दिया, यहाँ पर दूध दिया है, तब नहीं, दूध और दही दोनों में पाया जाता है कौन सा अम्ल है, तो लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा इमली में क्या पाए जाते हैं, इमली में अभी क्या बताया हमें, टाइटेरिक अम्ल। अच्छा अरे क्या लिखा गया है, अच्छा टमाटर में कोई पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। चलो आगे बढ़े, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बोल रहा है जाइलम पादप में उत्तरदायित होते हैं, तो जाइलम का काम क्या होता है, जल का परिवहन करना। माने कि पौधा में क्या होता है, ये मान लो क्या है, ये आम का भी पौधा है, क्या है, आम का पेड़ है, और आम के पेड़ में क्या हो रहा है, नीचे से क्या करता है, जाइलम काम क्या होता है, नीचे से ऊपर करना, नीचे से ऊपर करना। तो काची का परिवहन करता है, जहर का परिवहन करता है। और एक दूसरा जो दूजे भाई है उसका काम कुछ ही है, तो फॉलोइंग काम करता है, वो काम करता है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है, आम नहीं है, आम ऐसे नहीं रहता है, आम ऐसे नहीं रहता है। अच्छा वो गलती हो गया, इतना बड़ा का वो पेड़ है, लो ये आम देख रहा है ना, ये आम लटकल है। ठीक है, इसमें जाइलम में काम क्या कर रहा है बाबू, जल का ऊपर से नीचे से ऊपर ले जा रहा है। जल नीचे रहता है कि ऊपर रहता है, जल कहाँ रहती है, पृथ्वी की नीचे सतह पर रहती है कि ऊपर रहती है, तो नीचे से ऊपर ले जा रहा है कौन, और भोजन मिलता है तो कहाँ से ले जाता है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। चलो आगे बढ़े, अब ये आम बहुत अच्छा लग रहा है। बोरा बायोगैस का मुख्य घटक है, बताइए बायोगैस, बायोगैस, तो बायोगैस का क्या होता है, मीथेन होता है। अच्छा इसमें और होता है, बताइए बायोगैस के साथ में और कौन कौन गैस रहते हैं, गोबर गैस में कौन सी घटक होती है, आप पूछेगा गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है, गोबर गैस नहीं देखे हो, बताए थे ना आप लोग को कि एक पहले के जमाने में टंकी बनाते थे, और जितने भी जानवर के मल मूत्र होते थे उसको एक टंकी में जमा करते थे, उसमें एक पैप के माध्यम से किचन में ले जाते थे, और वहां उसको सलाई मारते थे और खाना पकाते थे। तो उसमें कौन सी घटक होती थी, तो उसमें भी क्या होते थे, मीथेन गैस होते थे। और CNG भी गैस होता है ना बाबू, उसमें भी क्या होते हैं, मीथेन गैस होते हैं। पर CNG से हम लोग खाना नहीं बनाते, बनाते हैं, CNG से काम कुछ ही करते हैं, ऑटो वगैरह चलता है, बड़ा बड़ा गाड़ी भी चल लगा है, आप मतलब बड़े बड़े शहरों में जाओगे तो बस वगैरह भी चलता है। ठीक है, CNG से। CNG का फुल फॉर्म कुछ होता है, अच्छा कंपाउंड नेचुरल गैस। ठीक है, आगे देखते हैं। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, क्लोरोफिल बताओ, क्लोरोफिल जहाँ कुछ में पाया जाता है, अच्छा आपसे पूछेगा कि पेड़ पौधे हरे क्यों होते हैं, यहाँ पूछा कोई क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, बहुत अच्छा, क्या आंसर हो जाएगा, हरा हो जाएगा। जोर से बोल करो, सुनते कम। अगला बोल रहा है प्रकाश का वेग से अधिक होते हैं। आप देखो कितना सवाल पूछा है, चैप्टर नंबर 1 फिजिक्स से आया है, कि पूछा है कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है, तो किसमें होता है अधिक, बताओ, कांच में, पानी में, हवा में, निर्वात में। इस निर्वात गलती लिखा है, ऐसे होता है निर्वात। ठीक है, तो बताओ किसमें होता है, यदि यहाँ पे निर्वात ना दिया था, हाँ तो आपसे पूछेगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तब क्या बताइएगा, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। यदि आपको किलोमीटर में पूछा है तो क्या बोलेगा बाबू, हो गए 3 लाख मीटर प्रति, तो यहाँ कुछ लिखा है, किलोमीटर भी होता है, हाँ ठीक है। देखिए आपसे निर्वात में पूछा तो कितना, निर्वात और वायु के दोनों में प्रकाश क्या होती है, दोनों सेम होती है, हल्का फुल्का के अंतर होता है, क्या होता है, हल्का फुल्का से अंतर होती है। निर्वात में मारा ना कि जहाँ पे वायु
ना हो उसे क्या बोलते हैं? निर्वात। वहां प्रकाश की दिशा क्या होती है? अधिक होती है। आपसे पूछेगा कि प्रकाश की दिशा सबसे कम किसमें होता है? सबसे कम हीरा में होता है, ठीक है, हीरा में होता है। किसमें होता है? हीरा, 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 देख रहे हो ना। अब यहाँ पर ऐसे ना पूछता है प्रकाश का वेग सबसे कम किसमें होता है, और यहाँ पर ऑप्शन दे दिया है निर्वात में देखे हीरा दे दिया, ठीक है, और कांच भी दिया, पानी भी दिया, हवा भी दिया, और लास्ट में दे दिया हीरा। तो क्या हमारा आंसर? हीरा। हीरा में सबसे कम होता है, और उसके बाद किसमें होता है कम? कांच में, ठीक है। तो आपको एनी टाइम कांच भी दे सकता है ना, तो भी हीरा भी दे सकता है, इसलिए आप याद रखिएगा। आगे बढ़े। कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले पढ़ो, उसके बाद बनाओ। लगा फिर पूछ दिया, कहा ना। लेंस की क्षमता निकालने का सूत्र बताइए। लेंस की क्षमता को निकालने के लिए सूत्र बताइए। तो लेंस की क्षमता को निकालने के सूत्र होता है P बराबर 1/f। अब यदि आपसे पूछता है कोई कि लेंस की क्षमता नहीं लिखता है, लेंस की क्षमता मान लेंस का एसआई मात्रक, लेंस का एसआई मात्रक पूछता है। क्या पूछता है क्वेश्चन? एक पूछता है, हाँ, लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस का एसआई मात्रक बोलो बोलो। डायोप्टर। और डायोप्टर को कुछ करते हैं डी से, और कहाँ पर डायोप्टर ना दिया तब एक बार बताया था हम आप लोगों को, नहीं याद कीजिए, हम एक और बताए थे, डायोप्टर ना देके एम के पावर क्या बताया माइनस, इसको कुछ ही बोलते हैं, भूल गए, हम भी भूल गए। इसलिए देखो लेंस का ए सही मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। और डायोप्टर ना दिया तो कुछ देगा एम के पावर 1 देगा, ठीक है। डायोप्टर ना दिया होगा तब, ठीक है। डायोप्टर से क्या करते हैं? डी से। एम हर समान बोलते हैं शायद इसका, ठीक है। आगे देखो, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वो हमेशा कैसा होता है? तो सीधा होता है या उल्टा होता है या तिरछा होता है या उपयोग कैसा होता है? तो देखो वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है बाबू? उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है, ठीक है। कैसी होती है? उल्टी होती है। और सीधा में क्या होता है बताइए? सीधा में क्या होगा? तो काल्पनिक होगा। क्या होगा? काल्पनिक और आभासी होगा। क्या होगा? आभासीय होगा, ठीक है। काल्पनिक और आभासीय होगा। और इसमें क्या होगा? उल्टा, मतलब इसमें क्या आंसर? वास्तविक उल्टा में क्या हो जाएगा? वास्तविक प्रतिबिंब में हमेशा कैसे बनता है? तो उल्टा बनता है, ठीक है। आगे, जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तब किस रंग का विचलन होता है? मान लो कि ये प्रिज्म है, क्या है? प्रिज्म है, और जब इसमें प्रकाश हम भीग रहे हैं, जा रहा है, तो कितने रंगों में विभक्त हो रहा है? 7 रंगों में विभक्त हो रहा है। तो सबसे ऊपर में कौन सा रंग होती है? लाल होती है। और सबसे ज्यादा झुकाव किसका होता है? बैगनी का। किसका होता है? बैगनी का, ठीक है, बैगनी का। तो यहाँ पूछ रहा है किस रंग का विचलन अधिक होती है? अधिक होती है, झुकाव पूछ रहा था, समझो पहले। जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तब किस रंग का विचलन अधिक होते है, माने कि झुकता है नीचे की ओर, तो किसकी होती है? तो बैंगनी रंग का, ठीक है, क्योंकि ये सबसे कमजोर होता है। इसका जो ये है ना सीधा नहीं रहेगा, कभी तिरछा तिरछी होता रहता है, ठीक है, इसलिए बैंगनी, ठीक है। आगे, निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? सीएनजी, एलपीजी, बायोगैस या कोयला? उपयोग नहीं होता है, तो किसका नहीं होता है? सीएनजी का। आगे बढ़ते हैं। लाइट कटा हुआ है, कखनी बैटरी बैठ जाएगा, उसका कोई लिमिट नहीं, ठीक है। आगे चले जल्दी। बोला आपतन कोण के कितने नियम होते हैं? आपतन कोण का पूछे ये तो परिवर्तन कोण का नियम पूछे, कितने होते हैं? 2 होते हैं। कितना होते हैं? 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? होता है 2 ना। देखो आपतन कोण बराबर परिवर्तन कोण है, वो क्या होता है? आपतन कोण परिवर्तन कोण तीनों एक ही कुछ पे तल पे डाले हुए रहता है, अभिलांग इसी होता है, ठीक है। आगे देखते हैं। किसी भी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होगा? अम्लीय विलयन पूछ रहा है, तो क्या होगा? 4.7 के बराबर होता है, या 7 से अधिक होता है, या 7 से कम होता है, या कोई नहीं होता है। अम्लीय पूछ रहा है, तो 0 से 7 के बीच में क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 7 से कम। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे बढ़े बाबू, बोलो आगे। देखो हम पढ़ाए थे कि रक्त का पीएच मान कितना होता है?
तो 7.4 ये क्या होते हैं, अम्लीय क्षारीय? क्षारीय होते हैं। चलो आगे देखते हैं। किस लेंस के अभिसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, बताओ? किस लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं? आए बाबू देखो, जब जब लेंस की बात करता है, जब लेंस की बात करता है तो गौर कीजिएगा, ये कौन सा लेंस पर आया? ये कौन सा लेंस पर आया? आए उत्तल लेंस। अब जब इसमें क्या होता है ना, जब प्रकाश की किरण आती है ना तो एक जामा जामा हो जाती है। क्या होती है? एक जामा जामा होती है। इसलिए क्या बोल रहा है, अभिसारी, किस लेंस के अभिसारी लेंस कहते हैं? तो उत्तल लेंस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? उत्तल लेंस को बोलते हैं। आगे देखते हैं। डॉक्टरी क्षेत्र में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो डॉक्टर जब होता है, जब देखना यहाँ प्लाट लगा लेगा और दतवा नकिया को देखेगा या कैमरा को देखेगा, तो उसमें कौन सा दर्पण होता है? तो आपतल दर्पण होता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग होता है? आपतल में होता है। यदि आपसे पूछता है कि गाड़ी के साइड मिरर में कौन दर्पण का उपयोग करते हैं? पागल हो, उत्तर होता है। यदि आपसे पूछता है गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो आपतल। देखिए कंफ्यूजन नहीं हुई, आप लोग कंफ्यूजन बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए। बोल रहा है यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? सूक्ष्मदर्शी देखा, माइक्रोस्कोप देखे हो? माइक्रोस्कोप जब हम लोग खुले आंखों से जो पदार्थ को नहीं देखते हैं तो किसके माध्यम देखते हैं? सूक्ष्मदर्शी के या माइक्रोस्कोप से माध्यम से देखते हैं। तो उसमें क्या करती है ना कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़े को बड़ा करके दिखाता है। तो उसमें किस लेंस होता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल लेंस, उत्तल, बताओ कौन सा होता है? बोलो। तो इसमें क्या होता है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में क्या करता है बाबू? बड़ा प्रतिबिंब देखता है। ठीक है, क्योंकि आप लोग होता है ना कि गाड़ी के साइड मिरर में कौन दर्पण लगा रहता है? क्योंकि पीछे वाला जितने भी छोटे छोटे उसको करके दिखा देता है, दूरी से करता है कि ना, इसलिए क्या होता है? ये उत्तल लेंस होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भगवान से मनाओ के लाट दे दे। हाँ क्यों चनमा करने गया? हम क्या अब सनमा लिखा ले। हाँ ये पूछ रहा है वृक्क का आकार कैसा होता है? तो सीम के बीज के समान होता है। ठीक है, कहते सबसे लेकर छोड़ो, आगे बढ़ो। बोल रहा है लेंस का आवर्धन। देखो लेंस का आवर्धन एम बराबर फॉर्मूला क्या होता है? बताओ, एम बराबर फॉर्मूला आप लोग बताए थे, बता सकते हो कोई? आए यू बटा, सबकी गलत है। हाँ, एम बराबर होता है भी बटा यू होता है, नहीं दिया है, डी में होता है भी बटा यू होता है। ठीक है, अच्छा भी क्या होता है बता सकते हैं आप लोग? हाँ, वस्तु की ऊंचाई होती है, वस्तु की ऊंचाई होती है। ठीक है, और यू कुछ होता है तो प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई होता है। तो यू भी बटा यू, आवर्धन बराबर क्या होता है? एम बराबर भी बटा यू। आगे बढ़े, हम सबको देख रहे हैं कि तुम लोग कितना सही हो रहा है। जो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या बोलते हैं? तो इसमें निर्गत बोलते हैं। ठीक है, निर्गत किरण बोलते हैं। आगे देखते हैं। बोरा बाबू लेंस में कितने फोकस होते हैं? तो लेंस में कितने फोकस होते हैं? 2। अब देख कोई भी लेंस की बात करेगा तो 2 होता है। ठीक है, इधर एक उधर था, यहाँ पे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया F1, ये हो गया F2, 2F1 और 2F2। ठीक है, तो इसका अंदर क्या हो जाएगा बाबू? 2 हो जाएगा। ठीक है, आगे। तेल लगा हुआ कागज होते हैं पारदर्शी, अपारदर्शी या प्रभासी, या कोई नहीं। तो तेल लगा हुआ पूछे या कांच घिसरा हुआ कांच पूछे तो उसका कौन सी होती है? तो पारभासी होती है, क्योंकि इसमें आपको पूरी तरह साफ सुथरा नहीं दिखाई पड़ेगा, हल्का का दिखाई पड़ेगा, इसलिए क्या हो जाएगा? पारभासी। और अपारदर्शी में कुछ हो गया, जैसे ईटा पत्थर कुछ हो गया, अपारदर्शी हो गया। अच्छा, पारदर्शी में क्या हो गया? जिससे आर पार देख सकते हैं। ठीक है, आगे। बोल रहा है दांत से साफ करने वाले दंत मंजन होते हैं, कैसे होते हैं? तो क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं। इसका पीएच में मतलब एकदम 7 से कितना 14 के बीच में होता होगा, तब ना क्षारीय हो रहा है। आगे देखते हैं, पूछा होगा सर। आगे देखो, बोला अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय वर्षा, अब बताओ अम्लीय वर्षा कब होता है? हाँ, जब भी वर्षा बारिश स्टार्टिंग होती है ना तो उस समय अम्लीय वर्षा होती है। और अम्लीय वर्षा होने के कारण कुछ होता है? मतलब कोई घर का पेंट रहता है, ऐसा नहीं है।
अब बताओ पहले अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? हाँ 5.6 से कम होता है। इसका होने का कारण कुछ होता है तो NO2 और SO2 माने नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड और सल्फर डाई ऑक्साइड के कारण से क्या होती है? अम्ल वर्षा होती है। आपसे पूछता है कोई कि अम्ल वर्षा क्यों होती है तो क्यों बोलिएगा? नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड और सल्फर डाई ऑक्साइड के कारण क्या होती है? अम्ल वर्षा होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बोल रहा ही नहीं पढ़ा है। पवन चक्की को चलने के लिए हवा की चाल कितनी होना चाहिए? पवन चक्की जानते हो? पवन चक्की जानते हो? एक पवन चक्की से पंखा होता है ना, उस तरह से ही पंखा होता है। ठीक है, वाह, पंखा होता है। ठीक है, अब इसको चलने के लिए कितना ऊर्जा की आवश्यकता होती है, माने कि कितना हवा की आवश्यकता पड़ती है? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 15 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक। कितना? 15 किलोमीटर प्रति घंटा से स्पीड। लाइट नहीं देखो तो जाके। अच्छा देखो, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण निम्न में से कौन सी है? जीवाश्म ईंधन का मुख्य, जिससे जीवाश्म ईंधन क्या होती है? नहीं होगा जीवाश्म ईंधन में सभी। जीवाश्म ईंधन में समझ आता है कि जब मान ली कि भूकंप वगैरह आया तो सभी आदमी अंदर मतलब दब जाते हैं जमीन के अंदर, तो क्या मन बन जाएगा? तो कोयला। क्या हो जाएगा? कोयला। आगे देखते हैं। वायु होना चाहिए। वायु में निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होती है, कैसा होती है? हाँ देखो, वायु का अपवर्तनांक कितना होता है? अभी क्या बताएं बाबू? तो 1.003 बताएं। तो ये पूछ रहा है कि अपवर्तनांक कितना होती है, तो 0 से 3% अधिक ना है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक होती है। क्या हो जाएगा? 1 से अधिक हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बड़ा आभासीय प्रतिबिंब किस दर्पण में प्राप्त होती है? बड़ा और आभासीय प्रतिबिंब किस दर्पण में प्राप्त होती है? तो समझो, आपतन दर्पण में क्या होता है? बड़ा भी बनता है और क्या होता है? छोटा भी बनता है। और उत्तल दर्पण में क्या होता है? सिर्फ छोटा बनता है। ठीक है, ये छोड़ दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपतन लेंस, मतलब कि ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें प्रकाश का वेग होता है। प्रकाश के वेग किसमें अधिक होता है? मैंने प्रकाश की सबसे अधिक किसमें होता है? अधिक होता है जल में, अधिक जल में, वायु में, कांच में। तो किसमें होता है अधिक? यहाँ तो वायु में सबसे अधिक होती है। तो इसे निर्वात होता है, इसे निर्वात नहीं दिया तो कुछ दिया है वायु। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, आगे पूछ रहा है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस की क्षमता का मात्रक है? अभी ना बताएं कि लेंस का ऐसा मात्रक बोले क्षमता बोले, क्या हो जाएगा? तो डायोप्टर। डायोप्टर कोशिश करते हैं डी से या एम इमहर्स 1। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत है? आगे, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या से क्या होती है? आधी होती है। आधी नहीं दिया है, चलो ये कुछ ये आधी है, कुछ ये आधी है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होते हैं? शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कुछ ही है, तो यकृत है। क्या है? यकृत है। यकृत का वजन कितना होता है? कितना होता है? 1.5 kg, या तो ग्राम में पूछे तो कितना हो जाएगा? 1500 ग्राम हो जाएगा। कोई दिक्कत है? आगे देखते हैं। मनुष्य में पाचन की क्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो मुख से। कहाँ से होती है? जब हम लोग खाना वगैरह खाते हैं तो कहाँ पाचन शुरू होती है? तो मुख से होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट, देखो तू वाला सोचो तो उधर वाला, जल्दी जाओ, वहां वाला इन्वर्टर के ऊपर दे दो, वो लाइन पर इन्वर्टर पे कर रहा है। सोडियम बाइकार्बोनेट में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऊपर दाबो ना, ऊपर उसको, हाँ बैठो आगे। सोडियम बाइकार्बोनेट में किस अम्ल का प्रयोग होता है? देखो क्या करो, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है ना बाबू, उसमें किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? किस अम्ल का? तो उसमें कौन सा अम्ल मिला देते हैं ना तो सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है? तो बता सकते हैं कोई? नहीं। टाइटेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? टाइटेरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली में या अंगूर में। तो इमली या अंगूर को टाइटेरिक अम्ल मिला देंगे ना बाबू, तो क्या बन जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अष्टमोटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को क्या नियंत्रण कौन करता है? जैसे हमारे आंख जो होता है ना, आंख होता है, आंख को खुलना बंद करता है ना, तो उसी तरह से बोल रहा है कि अष्टमोटा क्या होता है? जब पत्ता देखो ना, पत्ता
मान लो ये पत्ता है, ठीक है, और ये पतवा जो है, ये पतवा में होता है एक छिद्र होता है, ठीक है, और छिद्र को खुलने और बंद करने का क्रिया कौन करती है? तो वो द्वार कोशिका करती है। कौन करती है? द्वार कोशिका करती है, ठीक है। आगे 20वां है अमीमा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? तो अमीमा में अधिकांश पोषण कैसे होता है? कुटपाथ से पकड़ता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंतःग्रहण हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो क्या पूछ रहा है, खुले परिसंचरण तंत्र किसमें पाए जाते हैं? जैसे हमारे क्या होता है, हमारे शरीर में क्या होते हैं, नस होती है, इसमें नस के माध्यम से खुल जाती है, तो यहाँ पूरा खुले परिसंचरण तंत्र में किसमें होता है? तो कॉकरोच में होता है, और होता है मच्छर होता है, मक्खी होता है, इसमें भी क्या होते हैं? खुले होते हैं, ठीक है। अमीमा किसके द्वारा अपना भोजन पकड़ता है? तो कुटपाथ के द्वारा, ठीक है। आगे डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहते हैं? तो साफ जल में, साफ जल में रहते हैं। डेंगू जो उत्पन्न होता है वो कहाँ होते हैं? साफ जल में होते हैं, ठीक है। आगे देखो वो तरीके हुआ था रे, कहाँ पर अटका है?